डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाई इन्फो चैनल। और फिज़िक्स के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आज जो है वो ऑप्टिक्स चैप्टर का ही सेकंड लेक्चर लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज के लेक्चर में आपको जो है वो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे। लास्ट लेक्चर में आपको जो है वो ऑप्टिक्स चैप्टर का बेसिक लेक्चर हमने डिस्कस किया था। उसमें आपको जो है वो प्लेन मिरर के बारे में हमने बताया था और किस तरह उसमें इमेज फॉर्म होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, वो हमने आपको उस लेक्चर में बताया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके रे ऑप्टिक्स फाई इन्फो लिखकर जो है वो लेक्चर नंबर 1 फाई इन्फो लिखेंगे तो वो लेक्चर आ जाएगा और वो देख लें, ताकि फिर जो है वो स्फेरिकल मिरर जो है आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट्स। तो स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो मिरर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर हो रहा है कि एक जो है वो राउंड शेप में कोई जो है वो मिरर है, स्फेयर है। ठीक है, एक मिरर है लेकिन वो स्फेयर शेप के अंदर है। ठीक है, अब उस स्फेरिकल मिरर के जो है वो दो टाइप है हमारे पास। एक टाइप जो है हमारे पास है कॉनकेव मिरर और दूसरा टाइप है कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप स्टूडेंट्स जो है वो स्फेरिकल मिरर के हैं। ठीक है, तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। पहले हम जो है वो कॉनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल है। फिर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो कॉनकेव मिरर को डिस्कस करते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर स्टूडेंट्स एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जो कि इनर साइड से पॉलिश्ड होता है और आउटर साइड उसकी सिल्वर कोटेड होती है। ठीक है, यानी कि इनर साइड उसका जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। अब कैसे? अगर इसका हम शेप बनाएं तो इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। और ये आउटर साइड से स्टूडेंट्स ये सिल्वर कोट होता है। ठीक है, और इनर साइड जो है इसका ये पॉलिश्ड होता है। अब अगर क्या करें, इसमें इसका अगर स्फेयर ड्रॉ करें हम तो ये पूरा एक स्फेयर इसका बन सकता है। इस तरह से पूरा स्फेयर इसका बन सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्फेरिकल, जो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ये उस स्फेयर का हिस्सा है, यानी कि स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जिसको हम कॉनकेव मिरर कह रहे हैं या फिर कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये पूरा स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का एक हिस्सा जो है जिसको हम कॉनकेव मिरर कह रहे हैं। अब इसकी स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया। इनर साइड इज पॉलिश्ड और इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। दैट मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसको हम स्फेरिकल मिरर करते हैं। इस तरह से कर्व शेप में होता है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजी तो स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर की क्या टर्मिनोलॉजी है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर जो है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको C से हम डिनोट कर लेते हैं और यहां पर हम इसको लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए, इस तरह की एक लाइन जो है वो डायमीटर की हम लगाएं तो उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने लाइन स्ट्रेट जो है वो खींची है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन होती है प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब दो चीजें हो गई इसी तरह से स्टूडेंट्स, इस मिरर का जो डायमीटर है, यानी कि इतना जो है ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का जो डायमीटर है, अब डायमीटर आप इससे भी आप देख सकते हैं, जितना स्फेयर छोटा होगा डायमीटर उसका उतना छोटा होगा। ये बड़ा स्फेयर है, इसका डायमीटर बड़ा है। अगर इस मिरर को इसको हम छोटा कर लें, ये छोटा मिरर है तो इसका ऑब्वियसली डायमीटर भी छोटा। स्टूडेंट्स, तो जितना बड़ा जो है वो स्फेरिकल मिरर जो है उसका डायमीटर होगा, तो वो मिरर जो है वो उतना ही ज्यादा जो है वो लार्जर होगा। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया कि अगर जो है वो मिरर का डायमीटर छोटा है, अगर मिरर जो है वो उसका स्फेयर छोटा है, स्फेयर छोटा होगा तो डायमीटर छोटा होगा, और डायमीटर छोटा होगा तो ऑब्वियसली कि मिरर भी जो है वो स्मॉल होगा। तो अब मिरर का जो डायमीटर है तो उसको हम कहते हैं एपर्चर, उसको हम कहते हैं एपर्चर, एपर्चर। ठीक है, मिरर के डायमीटर को जो है वो एपर्चर कहते हैं। अब नॉर्मली तौर पर जो होता है स्टूडेंट्स, बुक में भी आता है, क्वेश्चंस में भी आता है कि अ मिरर ऑफ अ स्मॉल एपर्चर, अ मिरर ऑफ अ लार्ज एपर्चर, इस तरह का जो है वो क्वेश्चन बन के आता है या एमसीक्यू आता है। तो आप अब समझ जाएं कि उसका जो डायमीटर है वो कम है, मिरर जो है वो स्मॉल होगा उसका डायमीटर, या फिर जो है वो लार्ज होगा उसका डायमीटर। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, इसको हम एपर्चर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो मिरर का एक सेंटर होता है, ठीक है, ये मिरर का सेंटर है। ठीक है, इसको आप जो है वो सेंटर कहते हैं। ये मिरर का जो सेंटर होगा इसको हम कहते हैं पोल, ये होगा पोल। मिरर का सेंटर जो होगा, ठीक है, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन जो है वो पास हो रही है, ठीक है, वहां पे जो सेंटर है मिरर का उसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, ये पोल होता है। अब जो डिस्टेंस है पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं तो इस तरह से भी ये लाइन ड्रॉ हो सकती है इसकी, इसको भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिनोट कर सकते हैं। जो मैंने एक लाइन यहाँ से जो है वो रेडियस बनाया, एक रेडियस जो है इस कॉर्नर से बनाया, तो दो रेडियस की लाइन जो है वो मैंने इस तरह से जो है वो लगा दी है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये बराबर होता है 2f के पॉइंट है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। वो पॉइंट है जहां पर तमाम लाइट रे जो है वो किसी पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर जमा होंगी, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये f जो है इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और ओनली फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल, ये जो है वो प्रिंसिपल फोकस है, इसको हम फोकस भी कह सकते हैं। तो इसको हम बराबर लेते हैं r के, 2f को हम बराबर लेते हैं r के डिस्टेंस जो है डिस्टेंस की टर्म में, कि जो डिस्टेंस है उसकी वजह से हम इसको r इज इक्वल टू 2f लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो है वो लेंस की टर्मिनोलॉजी है, या फिर आप कह रहे हैं कि मिरर की जो है वो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और आगे हम लेंस पढ़ेंगे, कुछ जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो लेंस में भी आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगी, तो लेंस की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको जो है वो नोट कर लें आप लोग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किस तरह होता है। ठीक है, उसकी जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजी उसको देख लेते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो है वो आप ज़हन नशीन कर लें कि जो यहाँ पर फोकस पॉइंट है, ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो एक फोकस पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ये रियल होता है। ये कॉनकेव मिरर में रियल होता है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ रियल फोकस। रियल फोकस, क्योंकि इसको रियल फोकस क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट एक्चुअली यहाँ पर जो है वो जमा होती है। मिरर, तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है, लाइट रे यहाँ पर रियल फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है सारी लाइट रेज, ठीक है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है लाइट को कन्वर्ज करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक और मिरर है जो कि स्फेरिकल ही है, ठीक है, और वो कैसा है, यहां से हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से बना लिया। ये अब आप देख लें, ये मिरर हो गया, इसका इनर पार्ट जो है, इनर पार्ट सिल्वर कॉट होता है और आउटर पार्ट इसका पॉलिश्ड होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो है इसका आउटर पार्ट जो है ये पॉलिश्ड है, ठीक है, और इनर पार्ट ये कैसा है, सिल्वर कॉटेड है, यानी कि इनर पार्ट इसका पॉलिश नहीं है। अब होता क्या है कि जो अगर हम यहाँ से एक स्फीयर बनाना चाहें तो यहाँ से भी एक स्फीयर बन जाएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे स्फीयर बना लेते हैं, तो ये स्फीयर जो है ये स्फीयर बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्फीयर बन गया। अब इस बेसिकली जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है, स्फीयर का पार्ट है। उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट पास होती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, उस लाइन को हम कहते हैं, ये लाइन जो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ठीक है, और इसका भी जो डिस्टेंस है, ये पोल है इसका सेंटर, इसको हम कहते हैं पोल, ये पोल हो गया, पी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा पोल को, और ये हो गया इसका डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो फोकस होगा इसका, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर के अंदर होगा, यानी कि दरमियान में होगा, और उसको हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस पॉइंट होगा इसको हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। वर्चुअल फोकस कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, के लाइट जो है वो एक्चुअली यहाँ पर जमा नहीं होगी, ठीक है, अपेरेंटली जमा होगी, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ पर जमा हो रही है लेकिन जमा नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली जो कॉनकेव मिरर होगा ये लाइट को डाइवर्ट कर देगा, ठीक है, लाइट को डाइवर्ट करेगा, इसी वजह से हम इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो लाइट को डाइवर्ज करने की वजह से हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है, और जो है पॉइंट्स हो गए जिसको हमने समझना है। जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये कहाँ इसका यूजेस है, इसकी टर्मिनोलॉजी का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से कुछ सरफेसेस होते हैं, प्लेन मिरर में भी ये बात आपको जहन में रखनी है, और स्फेरिकल मिरर में भी आपको जहन में रखनी है कि कुछ सरफेसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है वो स्मूथ सरफेसेस होते हैं मिरर के अंदर, और कुछ सरफेस होते हैं ये रफ सरफेस होते हैं। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जो स्मूथ सरफेस होगा उसी में रिफ्लेक्टिंग जो है वो लाइट जो है वो 100% रिफ्लेक्ट होगी, और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। जो इरेगुलर सरफेस होंगे, स्मूथ सरफेस नहीं होंगे, उसमें जो रिफ्लेक्शन होगी वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी,
ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होगी? लेट्स सपोज मैं आपको प्लेन मिरर में ही इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल जो है वो स्फेरिकल मिरर और जो है वो स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी ये मैच करेगी, ठीक है। तो अब अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो अगर स्मूथ जो है वो सरफेस होगा तो लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि इसमें सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर है। अब अगर यही सरफेस इसको हम क्या कर दें, स्मूथ जो है वो ना हो, रफ सरफेस हो, थोड़ा सा हम इसको सरफेस को रफ कर देते हैं। अब ऐसे रफ सरफेस कर दिया, अब लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रेगुलर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यानी कि अब ये कुछ लाइट जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और कुछ लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और कुछ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये इसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होती हैं इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों में भी हो सकता है कि अगर सरफेस स्मूथ है कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर का तो रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर होगी, और अगर नहीं है तो इर्रेगुलर होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन का फायदा हमें ये होगा कि जो हमें इमेज मिलेगा वो ब्लर्ड नहीं होगा, ठीक है, वो जो है वो इमेज क्लियर होगा उसका, क्योंकि रिफ्लेक्शन उसकी जो है वो स्मूथ है, रेगुलर है, इसलिए उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्लियर होगा। जो स्मूथ सरफेस नहीं होता, रफ सरफेस होते हैं, उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, उसकी वजह से जो रिजल्ट हमें मिलेगा इमेज का, वो हमें इमेज जो है वो क्लियर नहीं मिलेगा, इमेज क्लियर नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं, अगर शीशा चटक जाए तो वहां पर सरफेस कैसा हो जाता है, वहां पर स्मूथ सरफेस नहीं रहता, वो रफ सरफेस हो जाता है। अब रफ सरफेस की वजह से जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी स्मूथ नहीं रह पाती, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें इमेज अपना सही तरह से नहीं दिखता। तो ये एग्जांपल है रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, और यही कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में भी है कि अगर ये जो है वो क्रैक पड़ जाए इनमें, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में, तो फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म जो है वो रेगुलर नहीं होगा, इमेज सही तरह से नजर नहीं आएगा, इमेज सही से नहीं बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके रूल्स हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आपको कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स बताते हैं कि जो रे डायग्राम होगा इसमें जो है वो कॉनकेव मिरर में किस तरह बनेगा, ठीक है, और इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, जिससे जो है वो रे डायग्राम से हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट रूल, पहला रूल जो है हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है इसका, कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका पोल है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम पास करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है फोकस पॉइंट, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर सबसे पहले हम पहली लाइट रे जो है वो पैरेलल लेते हैं, तो अगर पैरेलल लाइट रे स्टूडेंट्स यहाँ से आती हैं, ठीक है, तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस कॉमन पॉइंट पे जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फोकस। इस कॉमन पॉइंट पे ये लाइट रे जमा हो जाती है, फोकस से ये रिफ्लेक्टिंग मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, पैरेलल लाइट रे, और पैरेलल लाइट रे जो होंगी स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। यानी कि लाइट रेस को जो है वो इस तरह भी समझ सकते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आपको जो है वो करते हैं कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन
इट मीट्स टू कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट पे जो है वो मीट करेंगी, तो उस पॉइंट को जो है वो क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस पॉइंट के जो है, फिर वो ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है, या फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जमा हो जाएंगे लाइट रे, ठीक है। दूसरा जो इसका रूल है, सेकंड इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं, तो यहाँ से एक ये और ये इसका सेंटर हो गया, इसका जो है वो पोल हो गया, ये पोल है, ठीक है। अब ये इसका फोकस पॉइंट हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब लाइट रे जो है वो फोकस से आएंगी, तो अब देखते हैं कैसे जाएंगी। ये फोकस से जो लाइट रे पास होगी फोकस से, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू अ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि फोकस से पास होकर जो लाइट रे हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। दूसरा रूल है इसका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो फोकस से पास हो रही हैं लाइट, ये कैसे हो जाएंगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा रूल, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तीसरा रूल, थर्ड रूल जो है वो आपको यहाँ पे हम बताते हैं। थर्ड रूल जो होगा इसका, अब यहाँ से ये मिरर हो गया, ठीक है, और ये मिरर का ये पोल, और यहाँ से एक लाइट रे सीधी पास होगी, ये इसका फोकस पॉइंट और ये इसका सेंटर पॉइंट। तो अब सेंटर से अगर लाइट रे पास होगी, ठीक है, ये अगर सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से आप देखें ये पास हो रही है, तो अगर ये सेंटर से आ रही है लाइट रे, तो अब क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल नहीं होगी, ना ही ये जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, बल्कि जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ऐसे, ठीक है। जब लाइन सेंटर से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है वो आएगी गुजर कर, तो वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही वापस चली जाएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वापस चली जाएगी, ठीक है, वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये थर्ड रूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से एक और रूल बनाते हैं, फोर्थ, और फोर्थ रूल में हम ये देखते हैं कि ये जो है वो मिरर हो गया, ये मिरर है, ये इसका पोल पॉइंट है, ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका। अब अगर पोल से लाइट रे आ रही हैं, ठीक है, पोल पर आ रही हैं, तो पोल से कहाँ जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि जिस एंगल से आई है लाइट उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो जो है वो पोल पे अगर लाइट रे स्ट्रेट आ रही है तो वहां से जो है वो उसी एंगल से गुजर जाएगी। फोर्थ रूल है इसका स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि स्फेरिकल मिरर में भी नॉर्मल होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइट रे बनाई है, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। अब ये वाली जो लाइट रे बनाई है, इसका नॉर्मल जो है वो कहाँ होगा, इसका नॉर्मल जो है वो इसी लाइन के अंदर होगा, ठीक है, इसी लाइन के अंदर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होगा। और हमेशा याद रखिएगा जो स्फेयर का नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है, यानी कि ये अगर यहाँ पर ये ऐसे लाइन है, ठीक है, लाइट रे ऐसे है, तो इसका नॉर्मल भी ऐसे स्ट्रेट होगा। ये अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है तो इसका नॉर्मल जो है वो ऐसे होगा प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन में। यहाँ पे आप देखें इसका नॉर्मल कैसे होगा, इसका नॉर्मल जो है वो इस तरह से होगा, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल जो है स्फेरिकल मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से
पास होता है और वहीं से आप एंगल बना सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स जो है वो इस कॉनकेव मिरर के या फिर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर के कुछ रूल्स थे जिनको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि इमेज फॉर्मेशन में आपको समझ में आ सके। अब हम कॉनकेव मिरर के जो है वो कुछ इमेज जो है वो रूल्स समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर का जो रूल है वो आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाते हैं कि इसमें लाइट रे जो है उसके क्या क्या रूल हैं। तो पहला रूल देखते हैं हम, फर्स्ट रूल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सेंटर इसका होल और यहाँ से लाइट रे ऐसे पास होके जाएगी सीधी, और इसका पता है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है और इसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो लाइट रे ऐसे आएंगी, ठीक है, पैरेलल लाइट रे जो आएंगी, ठीक है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपेरेंटली इस पॉइंट पे फोकस पे मिलेंगी, यानी कि रियल में नहीं मिलेंगी, ठीक है, एक्चुअली नहीं मिल रही, अपेरेंटली मिल रही है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ से लाइट रे आ रही है। अब ये लाइट रे कहाँ जाएगी? इस तरफ, ये वाली लाइट रे इस तरफ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल यहाँ से लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, अच्छा, यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो जहाँ पे लाइट रे अपेरेंटली मिल रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, ठीक है, अपेरेंटली मीट करी है वर्चुअल फोकस के पे, और फिर वहां से जो है वो हमें ऐसा लगा है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी और इसका नॉर्मल जो है वो यहाँ पर बने, ये इसका नॉर्मल होगा। और नॉर्मल कहाँ से पास होता है? मैंने आपको बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया इसका, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये स्टूडेंट्स पहला रूल हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से दूसरा रूल देखते हैं इसका, सेकंड रूल। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसका यहाँ पे है पोल, ये रहा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन सीधी, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस। अब यहाँ से हमने जो है वो फोकस पे लाइट जो है वो पास करनी है, ठीक है। फोकस से लाइट पास करेंगे, तो अगर हम फोकस से पास करेंगे इसकी लाइट, वैसे तो फोकस इसका वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअली फोकस होता है, और यहाँ से अगर हम लाइट रे इसकी पास करेंगे, ठीक है, फोकस से, यहाँ से फोकस पॉइंट से अगर हम पास करेंगे इसकी लाइट, ठीक है, लाइट रे पास टू द फोकस, तो अगर ये फोकस से पास होगी तो इस तरह से ये डाइवर्ट हो जाएगी और हमें लगेगा ऐसे कि यहाँ से आ रही है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से इसका ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फोकस से पास करेगी तो ये इस तरह से ये डाइवर्ट होगी, ठीक है, ये इसका नॉर्मल आएगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है सीधा, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो ये स्टूडेंट्स ये दूसरा रूल हो गया इसका। और तीसरा रूल ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये लाइट रे आ रही है, तीसरा रूल आपको बना के दिखा देते हैं, और ये आखिरी रूल है इसका, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में इसके रूल हैं, ठीक है, वही कॉन्वेक्स मिरर में है, बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो यहाँ इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस। अब लाइट रे अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट रे ऐसे आ रही है, पैरेलल नहीं आ रही, तो हमें लगेगा कहाँ कि ये कहाँ से आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यही इसका नॉर्मल होगा, और कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये बैक इसी एंगल से वापस चली जाएगी, यानी कि उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, ठीक है, लाइट रे।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हमें ऐसा लगेगा यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से लाइट रे आ रही है तो उसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होती है वो कहीं डाइवर्ट नहीं होती, उसी डायरेक्शन में बैक 180 डिग्री के एंगल से बैक वापस जो है वो चली जाती है। तो ये स्टूडेंट्स इस कॉन्वेक्स मिरर के 3 रूल हैं, जिसको हम जो है वो डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइट जो है इसमें डाइवर्ट हो रही है। जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो आपको इतना ही हमने बताया, इसके रूल्स, इसकी टर्मिनोलॉजी। आई होप जो है ये सब जो है इसकी टर्मिनोलॉजी और इसके रूल्स जो है आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। ठीक है, आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।